तो अगर NIHFW की बात करें तो ये 9 मार्च 1977 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। आ रहा है, आइए अंदर चलते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट में क्या क्या है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है और इंस्टीट्यूट में क्या क्या फैसिलिटी है और कौन कौन से ट्रेनिंग कोर्स में क्या क्या होता है, ये सब। तो ये JNU के जस्ट सामने है इंस्टीट्यूट, जो कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय सूचना आयोग के जस्ट बगल में है। यह गेट नंबर 1। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे गार्ड सब रहते हैं, और कोई भी अगर ऑटो, बाइक या कैब आता है तो उसका ये एंट्री करते हैं। चूँकि छोटा सा इंस्टीट्यूट है, लेकिन जितने भी ट्रेनिंग कोर्स होते हैं तो ऑल ओवर इंडिया से डॉक्टर्स आते हैं। तो जैसे भी आप गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे तो ये है हमारा NIHFW का लोगो, और ये बिल्डिंग देख सकते हैं। तो जैसे एंट्री करेंगे तो ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सामने ही, और इसी में हमारा डीन सर का ऑफिस, डायरेक्टर सर का ऑफिस और बायोमेट्रिक वगैरह सब इसी में होता है। इसी में हमारा है कंप्यूटर सेंटर वगैरह भी। तो हमारा इंस्टीट्यूट में एक रूल है कि आप चाहे रिसर्च स्टाफ हो, फैकल्टी हो या स्टूडेंट हो, सबको आपको डेली बायोमेट्रिक करना कंपलसरी है, सुबह भी और शाम भी। तो मैं भी अपना बायोमेट्रिक कर लेता हूँ। और जस्ट ऊपर ही आपका डीन ऑफिस और डायरेक्टर ऑफिस है। तो बायोमेट्रिक के जस्ट ऊपर देख सकते हैं आप, और इधर हमारे गांधी जी का स्टैचू लगा है, और सामने ही हमारा कंप्यूटर सेंटर। तो ये है हमारे डायरेक्टर ऑफिस। डायरेक्टर सर यहीं पर रहते हैं, जो कि अभी डॉक्टर विलास राव गित्ते सर हैं डायरेक्टर। और ये हमारा बोर्ड रूम, जितने भी किस तरह का मीटिंग वगैरह होता है तो इसी में होता है। और सामने हमारा है डीन ऑफिस, जो कि प्रोफेसर VK तिवारी सर हैं अभी करेंटली डीन। इसके अंदर ही रहते हैं VK तिवारी सर। और ये हमारे कंप्यूटर सेंटर, चूँकि 2 कंप्यूटर सेंटर है, कंप्यूटर लैब 1 और लैब 2। तो लैब 1 में दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस वगैरह का भी क्लास होता है, लाइक स्पेस वगैरह। तो उसके लिए तो कंप्यूटर कंपलसरी है। तो 2 लैब भी है, और ट्रेनिंग कोर्स और भी होते हैं, लाइक कर्मयोगी का, आईगोट का, तो सबके लिए कंपलसरी होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने है एकेडमिक ब्लॉक। जितने भी फैकल्टी और रिसर्च स्टाफ होते हैं उनको एक एक केबिन दिया गया है, तो इसी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में होते हैं वो, जो कि ये 4th फ्लोर है, 1st, 2nd, 3rd फ्लोर। जितने फैकल्टी हैं सबको एक एक रूम इसमें दिया गया है। और एकेडमिक ब्लॉक के जस्ट सामने है हमारा NHSRC, जो कि ये NIHFW का पार्ट नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ही पार्ट है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी में ये अपना रोल निभाता है। और ख़ासकर जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसका देखरेख भी, उसके सारे काम ही लगभग यही करता है, NHSRC। और यहाँ भी है, इसका अंदर देख सकते हैं आप। और इसके बगल में है सीढ़ियाँ और लिफ्ट, और यह है हमारा स्टोर रूम। यह हमारा स्टोर रूम, जितने भी ट्रेनिंग कोर्स वगैरह होते हैं तो उसके जो भी सामग्री वगैरह है यहीं पे स्टोर होते हैं। और इसके जस्ट सामने है प्रेस, कुछ भी प्रिंट करना हो, जेरोक्स करना हो या कोई भी चीज़ हो जो इंस्टीट्यूट के लिए है, तो सब यहीं पे होते हैं। और एकेडमिक ब्लॉक के जस्ट पीछे है एक छोटा सा और काफ़ी खूबसूरत ग्राउंड, और इसके दोनों तरफ फ्लावर्स लगे होते हैं, चूँकि अब अप्रैल आ चुका है,
मई आ चुका है तो फ्लावर्स नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ये काफ़ी खूबसूरत होता है और ख़ासकर एनुअल डे के टाइम 9 मार्च को काफ़ी अच्छे तरह से सजाया जाता है। और इधर है एनिमल हाउस, जो कि इंस्टीट्यूट में टेस्ट वगैरह भी होते हैं, लाइक रैबिट और रैट के ऊपर टेस्ट की जाती है कुछ कुछ। तो इसके अंदर ये अभी भी रैबिट और रैट हैं। और थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको मिलेंगे NCC VMRC कोल्ड चेन मैनेजमेंट, NCC VMRC, जो कि जितने भी स्टेट के डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और कोल्ड चेन मैनेजमेंट का यहाँ से ट्रेनिंग कोर्स लेकर जाते हैं। उधर था वो सामने है NDC नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जो कि काफ़ी अच्छा सीन है। तो अभी थोड़ा सा मैं देख सकते हैं टूर, कितना ग्रीनरी है, स्पेस काफ़ी है, रिसोर्सेज भी काफ़ी है। लेकिन चूँकि छोटा सा इंस्टीट्यूट है तो बच्चे बहुत कम हैं। अभी तक हम लोग PhD से 3 ही बैच हैं, MPS से 2 बैच है, MD बहुत होते हैं, DHS CH और PG DHM। नियर अबाउट 100 और 120 स्टूडेंट ही हैं ओनली, इसलिए हम लोग के लिए काफ़ी फ़ायदे हैं। तो आ गए हम लोग नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के पास, देख सकते हैं कितना ग्रीनरी है। गेट नंबर 1 से आप एंट्री करेंगे तो जस्ट सामने ही थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये है नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, लाइब्रेरी जैसे हम लोग बोलते हैं। देख सकते हैं आप, और इसके जस्ट बगल में है टीचिंग ब्लॉक। टीचिंग ब्लॉक में सारे ट्रेनिंग कोर्स जितने भी होते हैं सब टीचिंग ब्लॉक में ही होते हैं, और क्लासेस वगैरह भी सब इसी में होते हैं। तो पहले चलिए चलते हैं NDC में। और ये हमारे मित्र रवि जी पढ़ाई करके आ रहे हैं। क्या रवि जी कैसे हैं? शर्मा रहे हैं रवि जी। चलिए हम लोग देखते हैं NDC में क्या क्या है। कितना कंटेंट डाल पाऊंगा अंदर, पता नहीं अंदर कितना काफ़ी ओल्ड है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अंदर गए थे तो काफ़ी ओल्ड बुक थे। और इसके ऊपर है जस्ट कॉन्फ्रेंस हॉल। अभी कुछ दिन पहले ही चिंता शिविर हुआ था, स्टेट लेवल जितने भी डॉक्टर्स और डायरेक्टर डीन थे सब लोग आए हुए थे। और यह है हमारा, चूँकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है NDC को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कर दिया गया है, कुछ दिन पहले ही ऐसा किया गया है। चलिए एंट्री करते हैं लाइब्रेरी में। और यहाँ का एक रूल है कि जो भी एंट्री करेगा लाइब्रेरी में तो आपको आप अपना नाम, कोर्स, किस पर्पज़ से आप आए हैं, डेट, टाइम और अपना सिग्नेचर, ये सब करना कंपलसरी होता है। तो इसलिए मैंने अपना नाम वगैरह सब डाल दिया। टाइम लिखना भी ज़रूरी होता है कि कब आप एंट्री किए हैं, कब एग्जिट किए हैं। देख सकते हैं आप, आधे लोग तो इंस्टीट्यूट के किसी काम से बाहर गए हुए हैं, क्योंकि जो MD DHS CH ये सब हैं वो सब को प्रैक्टिस करना पड़ता है तो हॉस्पिटल रहते हैं, और PhD वाले फील्ड वर्क भी गए हुए हैं। देख सकते हैं खाली खाली है पूरा, बच्चे अभी हैं नहीं। और MPH का भी कुछ प्रोटोकॉल चल रहा है तो सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से गए होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो देख सकते हैं ये सब बुक और जर्नल है मैक्सिमम। इसके ऊपर भी है लेकिन ऊपर मैं जाऊंगा नहीं। आपको यहाँ पर लगभग सारे जर्नल मिल जाएंगे। और पब्लिक हेल्थ का तो लगभग ही, पब्लिक हेल्थ ही इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, तो ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ के बारे में ही बात करेगा। तो ये हमारा लाइब्रेरी। तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड आपको जितने भी बुक चाहिए लगभग सारे मिल जाते हैं, और जो नहीं मिलते हैं तो वो आप डीन सर को बोल सकते हैं या फिर लाइब्रेरी इंचार्ज को, तो वो मंगवा देते हैं ख़रीद कर। तो देख सकते हैं ठीक ठाक क्वांटिटी में बुक वगैरह यहाँ पे है। अब तो ऑनलाइन की दुनिया है, लोग खुद से ही ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बुक को प्रीफर करते हैं तो उनके लिए बेस्ट है। चलिए थोड़ा सा बाहर देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे जर्नल वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर कौन कौन से होते हैं, सब आगे है यहाँ पे।
और इस तरफ ही बैठने के लिए दिया गया है, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, सब खाली खाली है अभी। और ये सब जर्नल है, एज लाइक योजना हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, आउटलुक हो गया, इंडिया टुडे हो गया, विज्ञान हो गया, तो देख सकते हैं इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ हो गया, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ है, रूपांकन है। सो लगभग सारे जर्नल ही होते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ कंटेंट जो भी था, योजना हो गया, UJMS, स्पैन, IJEM, और ये स्टेट लेवल के जो भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट सर्वे वगैरह, तो भी सभी कंपाइल होके आते हैं। जो सारे स्टेट का ये देख सकते हैं, असम, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। और ये है हमारा न्यूज़पेपर, देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़पेपर है। तो ये है टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक टाइम्स, ये है हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। दैनिक जागरण, हमारा उजाला, हिंदुस्तान, भारत टाइम्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो ये था हमारा NDC। और अब चलते हैं हम लोग ट्रेनिंग कोर्स जहाँ पे होता है, यानी कि टीचिंग ब्लॉक। तो ये है हमारा टीचिंग ब्लॉक, देख सकते हैं कितना प्यारा सा है। और सामने है स्वागतम लिखा हुआ टीचिंग ब्लॉक में आपका। और यहीं पे हमारा फ़ोटो वगैरह होता है, कोई भी आते हैं तो सीढ़ियों पे काफ़ी अच्छा फ़ोटो आता है। नीचे हमारा इंस्टीट्यूट का नाम और लोगो लगा हुआ है। और ये हमारा ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड सब यहीं पे होता है मैक्सिमम। चर्च, कोई भी एनुअल स्पोर्ट्स वगैरह होता है तो यहीं पे फंक्शन की जाती है। और इधर है हमारा गेस्ट हाउस और इंटरनेशनल हॉस्टल, जो कि बात आगे बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके सामने है WMO ऑफिस, यानी कि वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफिस। और उसके बगल में ही है SBI बैंक, जो कि आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा आगे। पहले टीचिंग ब्लॉक में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सुविधा है और क्या क्या इसके अंदर है। तो स्वागतम, और ये हमारा लोगो देख सकते हैं, आरोग्यम सुख संपदा, हमारा NHFW का ये लोगो है। यहाँ एंट्री होती है, देख सकते हैं आप। और इधर है हमारे हर्ष भैया, कैसे हैं सर? और इस भैया देख के ही मुस्कुरा रहे हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आप आते नहीं हैं, फर्स्ट ईयर में बहुत आते थे। तो मैं इनको बताया कि फर्स्ट ईयर में ही क्लासेज PhD का चलता है, सेकेंड ईयर से तो सिनॉप्सिस वगैरह पे काम करना होता है, थर्ड ईयर में फील्ड वर्क हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं आ पाता हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको डेली आना होगा सबका यही शिकायत क्लास है, करने डिपार्टमेंट के में लिए। होगा ना। बोला ये क्लास होता ही नहीं है हमारा। और सामने है ऑडिटोरियम, क्योंकि अभी कोई फंक्शन नहीं है तो इसलिए अभी कुछ हो नहीं रहा है। इसमें हमारा ऑडिटोरियम में ही हमारा वेडनेसडे और फ्राइडे का सेमिनार है, जनरल क्लब होता है। दो गेट है, एक यहाँ से भी और एक आगे से भी। इंस्टीट्यूट टेक्निकल और मैनुअली ट्रेनिंग कोर्स के लिए बनाई गई है। एक कैफेटेरिया 1 और कैफेटेरिया 2, तो एक अभी प्रोग्रेस हो रहा है, वर्क वगैरह लगा हुआ है, एक में काम होते हैं। तो ये था हमारा पूरा टीचिंग ब्लॉक। और ये है हमारा क्लिनिक, जो कि इधर क्लिनिक है और इधर है लेबोरेटरी। तो छोटा सा एक कैंपस में क्लिनिक भी दिया गया है, ताकि छोटी मोटी बीमारी के लिए आप बाहर को जाना ना पड़े, या तो तबीयत ख़राब हो तो आपको नॉर्मली यहीं से मेडिसिन लेके ठीक किया जा सके। और इधर ही है हमारा SBI बैंक वगैरह है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं उधर इंटरनेशनल हॉस्टल की तरफ। तो क्लिनिक से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेंगे SBI बैंक वगैरह। चलिए देखते हैं। और दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, लेकिन आप इंस्टीट्यूट में अगर रहेंगे तो आपको उतना फील नहीं होगा, काफ़ी अच्छा है। और हर जगह AC कूलर AC लगा हुआ है। तो ये है हमारा SBI, छोटा सा एक ब्रांच है इंस्टीट्यूट के अंदर ही, क्योंकि पैसे उसे के लिए आपको बाहर न जाना पड़े, इसलिए इंस्टीट्यूट के अंदर एक SBI ब्रांच दिया गया है। और ये है WMO ऑफिस। और इसके जस्ट आगे ही अगर जाएंगे तो ही ये हमारा मिलेगा आपको ओल्ड गेस्ट हाउस। ये सामने है ओल्ड गेस्ट हाउस। यहीं पे जो ट्रेनिंग को करने के लिए आते हैं उनके खाना यहाँ भी होता है और इंटरनेशनल हॉस्टल दोनों में होता है। और जो भी गेस्ट वगैरह रुकते हैं उनके यहाँ रुका जाता है। चूँकि
गेस्ट हाउस में आपको एक दिन का 600 देना पड़ेगा, और इंटरनेशनल हॉस्टल है उसका एक दिन का 2500 देना होता है। तो जिसको जितना चाहिए पैसे के अकॉर्डिंग टू देयर नीड। और गेस्ट हाउस से आगे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा इंटरनेशनल हॉस्टल। चलिए देखते हैं, चूँकि यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं, और चूँकि स्टेट का डायरेक्टर होते हैं, डीन होते हैं, तो उन्हें इंटरनेशनल हॉस्टल में रखा जाता है। देख सकते हैं इंटरनेशनल हॉस्टल काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इंटरनेशनल हॉस्टल का रूम वगैरह काफ़ी आलीशान की तरह बनाया जाता है। डबल बेडेड सोफ़ा वगैरह सब उसमें दिया जाता है। ऐसा लगेगा कि आपको कि हाँ ये हमारे गार्ड साहब भैया हैं। और इधर है हमारा E2 ब्लॉक। एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। PhD MPH और MD वगैरह को इसी में रूम दिया जाता है E2 ब्लॉक में, और फैकल्टी भी इसी में रहता है। फैकल्टी वगैरह भी, रिसर्च स्टाफ भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। काफ़ी खूबसूरत है। इस सबका टूर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको। और जब इससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ पे आपको शिव भगवान का शिवलिंग, हनुमान जी का मूर्ति, और छोटे छोटे मूर्तियाँ देवी देवताओं का है। ये देख सकते हैं, ये मूर्ति, ये मंदिर है छोटा सा। कि इंस्टीट्यूट में जो लोग बाहर जैसा कि वो यहीं पे पूजा पाठ करते हैं। और ये सामने है, ये भी फैकल्टी का ही आवास है। ये सामने है गेट, जो कि मुनीरका मेट्रो की तरफ जाती है। तो ये था हमारा पूरा ब्लॉग। और इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी और क्या क्या यहाँ तो पे अगर होते हैं। NIHFW की बात करें तो ये 9 मार्च 1977 को इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बेसिकली यहाँ पे 10 डिपार्टमेंट है, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज, स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी, रिप्रोडक्टिव बायोमेडिसिन, मैनेजमेंट साइंसेज, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड यहाँ पे कोर्सेज की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे MPH मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, MD और बोथ CHA एंड DHA होती है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएशन है। और PhD इन पब्लिक हेल्थ भी होती है, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है। और वन मोर कोर्सेज PGDHM है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 6 डिस्टेंस लर्निंग कोर्स आल्सो अवेलेबल इन दिस इंस्टीट्यूट। सो ये है। और बेसिकली इंस्टीट्यूट के इस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया था क्योंकि जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं और जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, NHSRC है, या और भी अदर इंस्टीट्यूट लेवल का इंस्टीट्यूशन है, वो उनके डॉक्टर्स और प्रोफेसर यहाँ पे आते हैं, पब्लिक हेल्थ में ट्रेनिंग लेके जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू। बने रहिए, फिर और जानकारी के लिए हम लोग नए नए वीडियो लाते रहेंगे अब इस चैनल पे। थैंक यू।